तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, अमेरिका इंडिया को काफ़ी ज़्यादा टारगेट कर रहा है। आपको तो पता ही है कि इंडिया के ऊपर दुनिया के सबसे ज़्यादा टैरिफ लगा दिए हैं। 25% तो रेसिप्रोकल टैरिफ है और इसके अलावा 25% उस बात के ऊपर टैरिफ है जिससे हम यहाँ पर रशिया से सस्ता तेल खरीद रहे हैं। अब ये बात अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने और एडिशनल 25% के टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा दिए, जिससे इंडिया के ऊपर टोटल 50% के टैरिफ लग गए हैं। और 50% के जो टैरिफ है दुनिया के दो ही देशों पर लगे हैं, एक तो ब्राज़ील और एक है इंडिया। तो इंडिया के ऊपर दुनिया के सबसे ज़्यादा टैरिफ अमेरिका ने लगाए हैं, जबकि यहाँ पर रशिया से तेल चाइना भी ख़रीदता है और इंडिया से ज़्यादा ही ख़रीदता है क्योंकि उसका तो बॉर्डर ही यहाँ पर रशिया से लगता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो चाइना के पास एडवांटेज है रेयर अर्थ मेटल्स का और मैन्युफैक्चरिंग का, लेकिन इंडिया के पास ऐसा कुछ है ही नहीं। जिससे क्या हुआ, इंडिया के ऊपर अमेरिका ने जो है ना लगा दिए भाई सैंक्शन नहीं सॉरी टैरिफ लगा दिए। और अब यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें दोनों देशों के बीच में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट यहाँ पर तो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ गई थी जब यहाँ पर इंडिया की तरफ से मोदी जी SCO समिट को अटेंड करने के लिए चाइना गए थे। और तब यहाँ पर फ़ोटो भी निकल कर आई थी कि पुतिन भी है, शी जिनपिंग भी है और साथ ही यहाँ पर जो है ना मोदी जी भी यहाँ पर उनके साथ बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने एक ट्वीट भी किया था डोनाल्ड ट्रंप ने और ये कहा था कि हमने यहाँ पर इंडिया को रशिया और चाइना के हाथों खो दिया है। तो ऐसी कुछ चीज़ें निकल कर आई थी। तो लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो हाँ, बातचीत तो यहाँ पर जो है ना बिगड़ रही है इंडिया और अमेरिका के बीच में। लेकिन इसी बीच यहाँ पर इंडिया ने स्टारलिंक जो अमेरिका की कंपनी है उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए उसको टेम्परेरी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस जो है ना प्रोवाइड कर दिए है। और इस बेस पर यहाँ पर जो स्टारलिंक है अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के जो है ना एक ट्रायल चलाएगा देश भर में, जिसमें के बाद यहाँ पर क्या होगा, ट्रायल सक्सेसफुल होने के बाद कमर्शियल लॉन्च कर दिया जाएगा। यानी कि जो स्टारलिंक है वो वन स्टेप क्लोज़र हो गया है कमर्शियल लॉन्च की तरफ। यानी कि अब यहाँ पर हमें स्टारलिंक का जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है वो हमें देखने को मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है, आपके यहाँ पर जो इंटरनेट पहुँचता है वो कैसे पहुँचता है, या तो आप यहाँ पर फ़ोन पर इंटरनेट चलाते हो या फिर आपके पास आता है ब्रॉडबैंड वाईफाई जिसको कहते हैं, तो उसके ज़रिए इंटरनेट आता है। लेकिन एक तीसरी भी चीज़ है और वो है यहाँ पर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज, और उसके लिए स्टारलिंक पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो उसका जो लाइसेंस है टेम्परेरी लाइसेंस ट्रायल करने के लिए वो यहाँ पर अभी स्टारलिंक को इंडिया में मिल चुका है। तो अब ट्रायल करेगा और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद जब सक्सेसफुल सारी चीज़ें हो जाएगी तो कमर्शियल लॉन्च इसका यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो क्या है इसका मतलब और कैसे यहाँ पर जो स्टारलिंक है वो कैसे कैसे काम करेगी, क्या प्राइस होंगे इसके, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या भारत को यहाँ पर अमेरिकी कंपनियों को आने देना चाहिए या फिर उनके ऊपर कुछ ना कुछ टैरिफ लगाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो काफ़ी समय से हम यहाँ पर एंटिसिपेट कर रहे हैं कि स्टारलिंक जो इंटरनेट सर्विसेज है वो इंडिया में लॉन्च हो जाए, क्योंकि देखा जाए तो ये जो स्टारलिंक है वो बांग्लादेश में काम करती है। जी हाँ, बांग्लादेश में स्टारलिंक का जो इंटरनेट है वो काम कर रहा है। सरकार ने वहाँ पर जो है ना चला रखा है और शायद मुझे लगता है कि नेपाल में भी शायद हो सकता है कि स्टारलिंक का इंटरनेट काम करता है। तो कई सारे देशों में, इंडिया के पड़ोस देशों में जो है ना स्टारलिंक आ चुका है और उसको देख कर लगता है कि इंडिया में भी यहाँ पर ये जो है ना एंट्री कर लेगा, क्योंकि इंडिया और अमेरिका के संबंध तो काफ़ी अच्छे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा उतार चढ़ाव उसमें आया है, और वो भी यहाँ पर टैरिफ के ऊपर और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना टैक्स रिलेटेड जो इशू है उसके ऊपर जो है ना उतार चढ़ाव आया है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना दिक्कतें हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर जो है क्या हुआ कि स्टारलिंक को टेम्परेरी लाइसेंस यहाँ पर टेम्परेरी स्पेक्ट्रम को अलॉट कर दिया गया है। स्पेक्ट्रम यानी कि रेडियो वेव होती है, इसका अलॉट यहाँ पर सरकार करती है और उसके बदले में यहाँ पर सरकार को कमाई ये होती है। तो यहाँ पर जो है वो टेम्परेरी इसको मिल गया है और टेम्परेरी मिलने के बाद यहाँ पर वो ट्रायल करेगा। उसके लिए यहाँ पर 10 जगह पर इसके ट्रायल किए जाएंगे, जिसका बेस स्टेशन होगा मुंबई में यहाँ पर मेन स्टेशन होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो बाकी के जो 9 स्टेशन होंगे वहाँ से कंट्रोल किया जाएगा। सारी की सारी चीज़ें देखी जाएगी, सिक्योरिटी एवेल्यूएशन देखा जाएगा, फिजिबिलिटी देखी जाएगी, कहाँ पर कैसी स्पीड आ रही है वो सब देखा जाएगा, क्या क्या यहाँ पर इक्विपमेंट लगेंगे वो सब देखा जाएगा, कैसे यहाँ पर जो है ना पेनिट्रेशन करना है वो सब देखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, एक स्टेप क्लोज़र आ जाएगा और हो सकता है कि जो 2025 का जो साल है उसको ख़त्म होने से पहले यहाँ पर जो स्टारलिंक है वो अपना कमर्शियल रोल आउट यहाँ पर इंडिया में कर दे। तो इंडिया को तो यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं, इंडिया तो चाहता है कि यहाँ पर जो स्टारलिंक है वो सैटेलाइट इंटरनेट पहुँचाए, लेकिन उसके लिए जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर को तो खड़ा करना ज़रूरी है, ऐसा थोड़ी ना कर देगा कोई भी। तो
तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, तो उसके लिए ट्रायल वगैरह ये सब करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर क्या होगा कि अब यहाँ पर जो है ना ट्रायल होगा और सारी चीज़ें देखने के बाद यहाँ पर उसका नतीजे जैसे निकलेगा उसके बाद इवैल्यूएशन करके उसके बाद यहाँ पर रोल आउट कर दिया जाएगा। तो बस यहाँ पर जो स्टारलिंक है वो एक स्टेप क्लोज़र आ गया है अपना जो कमर्शियल लॉन्च है वो करने के लिए। तो देखने वाली बात है कि ये जो स्टारलिंक है वो अपना इंटरनेट क्या यहाँ पर 2025 ख़त्म होने से पहले रोल आउट करता है या फिर जो है ना 2026 साल लगेगा तब यहाँ पर जो रोल आउट करेगा, वो तो भाई आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसकी स्पीड क्या होगी, इसका प्लान क्या होगा, वो भी बात कर लेते हैं उसके ऊपर भी। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर इंटरनेट स्पीड की, तो अभी हमारे पास जो फाइबर आता है, ब्रॉडबैंड आता है, तो उसमें तो 1 Gbps तक आ जाती है भाई, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है भाई। और नॉर्मली यहाँ पर जो लोग अपने घरों में जो ब्रॉडबैंड का जो कनेक्शन लेते हैं वो 100 Mbps का लेते हैं, जो नॉर्मली चलता है, कुछ कुछ में 50 Mbps। और जहाँ पर बिज़नेस वगैरह चला जाता है तो वहाँ पर तो डेटा बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है, डेटा आदान प्रदान होता है, तो वहाँ पर स्पीड ज़्यादा चाहिए तो वो 500 Mbps का या 1 Gbps का भी कनेक्शन ले लेते हैं। तो ये जो कनेक्शन है वो इंटरनेट की स्पीड पर वेराई करता है। जिसकी ज़्यादा फास्ट स्पीड होगी वो महंगा होगा ऑब्वियसली, लेकिन जिसकी कम स्पीड होगी वो यहाँ पर सस्ता होगा। और जो कम स्पीड है घर के लिए तो काफ़ी ज़्यादा है, घर में कोई इतने ज़्यादा कनेक्शन होते नहीं हैं, तो इंटरनेट ब्राउजिंग करना है और यहाँ पर कुछ वीडियो वगैरह स्ट्रीम करनी है या गेम वगैरह खेलना है, तो उसके लिए इतनी स्पीड जो है काफ़ी हो सकती है, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें जो इंटरनेट स्पीड आएगी, जो सैटेलाइट से इंटरनेट आएगा, तो उसमें यहाँ पर जो स्पीड होगी वो 50 Mbps से लेकर 220 Mbps होगी। जी हाँ, ये ग्राउंड ब्रेकिंग बिल्कुल भी नहीं है और इससे ज़्यादा स्पीड हमें फ़ाइबर से मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर फ़ाइबर वाली बात ये है कि हमें यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्शन मिल जाता है तार से। अब जो भी चीज़ यहाँ पर तार से भेजी जाएगी वो ऑब्वियसली फ़ास्ट होगी और वहाँ पर जो है ना उसमें लेटेंसी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर सैटेलाइट इंटरनेट की बात कर रहे हैं जहाँ पर काफ़ी सारे हर्डल भी है भाई। यहाँ पर जो सैटेलाइट है वो कभी इधर करेगा कभी उधर मूव करेगा और इसके अलावा दोनों जगह पर डिस्टेंस भी तो काफ़ी ज़्यादा होगा भाई। हमारे घर में राउटर होता है और हम भी यहाँ पर घर में ही रहते हैं, तो 10 मीटर के दायरे में तो हम रहते हैं, तो इससे यहाँ पर हमें स्पीड जो है ना अच्छी मिल जाती है। लेकिन हम यहाँ पर घर पे रहेंगे और सैटेलाइट आसमान में है 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर ऊपर, तो ट्रैवल भी तो करेंगे ना। जो रेडियो वेव्स हैं उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेटेंसी देखने को मिलेगी और उसमें यहाँ पर जो स्पीड है वो भी इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सैटेलाइट इंटरनेट है। तो सैटेलाइट इंटरनेट में ज़्यादा स्पीड देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हाँ, जो 220 Mbps है वो भी यहाँ पर उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा है जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जैसे कि पहाड़ी एरिया में या फिर जो राजस्थान के जो डेजर्ट है वहाँ पर, जहाँ पर फाइबर ऑप्टिक्स नहीं बिछे हुए हैं, तो उनके लिए तो इंटरनेट चाहिए अपना काम करने के लिए। तो उसके लिए सैटेलाइट इंटरनेट बहुत ज़्यादा बढ़िया एक ऑप्शन रहेगा। और ये जो सैटेलाइट इंटरनेट है वो चाहे आप पहाड़ पर हो, चाहे नदी पर हो, चाहे आप थार मरुस्थल में हो, कहीं पर भी हो, आपको सैटेलाइट के ज़रिए सिग्नल पहुंच जाएंगे और आप यहां पर इंटरनेट का मज़ा ले सकते हो। बस उसके लिए यहां पर आपको एक छतरी लगानी होगी छत के ऊपर, जो स्टारलिंक वाले यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आपसे पैसा लिया जाएगा, तो एक छतरी लगाएंगे और छतरी से कनेक्शन आपके राउटर से लगेगा। तो राउटर से आप यहाँ पर अपना जो कनेक्शन है वो मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, टैबलेट से जोड़ पाओगे और आप इंटरनेट का मज़ा ले सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर ये काम करेगा और इसकी जो स्पीड है वो ब्रॉडबैंड से कम ही रहेगी। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। और अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की जो मार्केट है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है। अगर हमें यहाँ पर कहीं पर 10% की भी छूट दिखाई देती है तो हम यहाँ पर तब तुरंत लपक लेते हैं। हमें यहाँ पर 5% की भी छूट दिखाई देगी तो हम यहाँ पर तुरंत लपकते हैं। यानी कि यहाँ पर इंडिया में जो चलता है ना वो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो चलता है और वैल्यू जो है ना बिल्कुल वो चलती है, वैल्यू वाला मामला, कि आपके जो पैसे है उसकी वैल्यू आपको कहाँ पर मिल रही है। तो जो यहाँ पर जो है ना सस्ते में जो चीज़ें प्रोवाइड कराएगा वो यहाँ पर उसका बादशाह रहेगा। जैसे कि आपको आपकी सिटी में यहाँ पर आपको 500 रुपये में भी जो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है वो मिल जाएगा, इसके अलावा 1000 रुपये में मिल जाएगा। तो इसकी स्पीड के ऊपर वेरी करता है। लेकिन जहाँ पर एक साथ कई सारी कंपनियाँ होंगी तो वहाँ पर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाता है ताकि यहाँ पर जो कस्टमर्स है उसका बना रहे। तो ऐसे में यहाँ पर जो ब्रॉडबैंड है वो यहाँ पर जो है क्या होता है कि सस्ते में प्रोवाइड कर देता है और अच्छे में यहाँ पर लेटेंसी कम रहती है और साथ में यहाँ पर इसकी स्पीड भी ज़्यादा रहती है। लेकिन यहाँ पर मसला है स्टारलिंक का, सैटेलाइट इंटरनेट वाला। सैटेलाइट इंटरनेट के मामले में कौन सी कंपनी आपको आगे, किस कंपनी ने यहाँ पर अपने सैटेलाइट छोड़ रखे हैं जो इतनी ज़्यादा संख्या में है?
भाई किसी कंपनी ने छोड़ रखे। अगर आपके शहर में कोई इंटरनेट दे रहा है ना, वाईफाई दे रहा है, तो वो बस अपना सेटअप लगाएगा और एक जो है ना फाइबर ऑप्टिक से अपना कनेक्शन लेगा और आपके शहर में देना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पर जो स्टारलिंक है उसके लिए उसने यहाँ पर अपने सैकड़ों हज़ारों की संख्या में सैटेलाइट को छोड़ रखा है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रखा है। आपके शहर में या आपके प्रदेश में जो सैटेलाइट दे रहा है उसने इतना पैसा खर्च नहीं किया होगा, तो उसके लिए तो यहाँ पर कोई कंपटीशन है ही नहीं, तो वो तो यहाँ पर महंगा होने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पर ये है कि जो इक्विपमेंट लगेगा, देखिए सैटेलाइट इंटरनेट का एक्सेस करने के लिए ऐसा नहीं है कि बस आपने अपने फ़ोन का वाईफाई ऑन किया और आप जो है ना सैटेलाइट से सीधा कनेक्ट हो गए, नहीं, उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि छतरी जो होती है ना हमारी घरों पे सैटेलाइट टीवी की, तो ऐसी कुछ छतरी रहेगी, वो आप छत पे लगाओगे और अपना जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश करोगे। और इसके अलावा एक राउटर रहेगा, वो कनेक्ट रहेगा आपकी छतरी से, और ये इसकी जो कॉस्ट होगी वो लगभग 30 से लेकर 35 हज़ार के बीच में होगी। तो ये अपने आप में जो है ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और लगाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि भाई हम यहाँ पर इसका जो पैसा है वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, तो ये कॉस्ट है। अब जो वाईफाई वैसे हम लगाते हैं तो उसके लिए क्या है, बस आपको एक राउटर ख़रीदना है और बस आप महीने से लग जाओ। राउटर कितने का आता है, 1000-2000 रुपये का, बस इतने ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर आपको स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर ख़रीदना होगा उनका इक्विपमेंट, स्पेशलाइज इक्विपमेंट, जिसकी कीमत 30 से लेकर 35 हज़ार तक की होगी। और इसके अलावा यहाँ पर उसकी जो प्राइसिंग है वो भी 3000 से लेकर 4-5 हज़ार तक पर मंथ होने वाली है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। भाई इससे कम तो यहाँ पर इंडिया जगह जगह पर आपको वाईफाई मिल जाएगा ब्रॉडबैंड 500 रुपये में, 1000 रुपये में आपको बहुत ही टॉप नॉच स्पीड में, और बिना ज़्यादा लेटेंसी भी नहीं मिलेगी आपको। कम लेटेंसी वाला आपको ब्रॉडबैंड आप घर पे लगवा सकते हो और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बारिश आ गई तब दिक्कत, बादल आ गए तब दिक्कत, तो उसमें यहाँ पर दिक्कत रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ब्रॉडबैंड होगा उसमें ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, लेटेंसी कम होती है, स्पीड भी यहाँ पर कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर जो है ना, एक तो हमारा जो ब्रॉडबैंड है वो सस्ता पड़ता है, 500 रुपये में आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन जो स्टारलिंक है भाई 3-4 हज़ार रुपये आपको महीने के देने पड़ेंगे, एक तो वो खर्चा महीने का, और साथ ही यहाँ पर वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट है इक्विपमेंट पर वो खर्चा। तो भाई मेरे हिसाब से तो अगर आपके यहाँ पर ब्रॉडबैंड है, ब्रॉडबैंड की लाइन जा रही है, तो आप ब्रॉडबैंड लगवा लो, क्या फालतू चक्कर में पड़ रहे हो सैटेलाइट इंटरनेट के। बस ये चोचलेबाजी है, एक जो है ना गिमिक है कि आपके यहाँ पर जो है ना हमेशा स्पीड है। भाई ये सब जो है ना फालतू की चीज़ है। भाई आपके शहर में जो आ रहा है उससे ले लो, और आपका जो पैसा है वो आपके इकोनॉमी में ही चलेगा। अगर आप यहाँ पर स्टारलिंक से खरीदोगे तो आपका पैसा यहाँ पर अमेरिका वगैरह जाएगा, तो ये सोच लो आप इसके बारे में। तो फालतू की चीज़ है स्टारलिंक, और बोल रहे हैं कि भाई ये रिवोल्यूशनाइज कर देगा, भाई कुछ नहीं करने वाला। इंडिया वाले जो लोग हैं वो प्राइस टू परफॉर्मेंस देखते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यू देखते हैं हर अपने पैसों की। तो भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो भाई सस्ती होगी तो चलेगी, महंगी होगी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। आई होप आपको सारी बातें समझ में आएगी। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।